अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व तआला बरकातहू। एक भाई ने ये सवाल किया है कि मुफ्ती साहब, अगर कोई इंसान खिंजीर यानी कि सूअर का नाम ले लेता है तो क्या उसकी ज़बान 40 दिन तक नापाक रहती है? तो सबसे पहली बात ये समझ लीजिए आप हज़रात कि मज़हब इस्लाम में सूअर का खाना यानी कि उसका मतलब ये कि बाल यानी हर चीज़ नजसुल ऐन है, यानी कि पूरा का पूरा नापाक है। तो उसका नाम लेना भी एक तरीके से ये गलत बात है। लेकिन ये ख़याल करना कि अगर कोई इंसान सूअर का नाम ले लेता है यानी खिंजीर का नाम ले लेता है तो उसकी ज़बान जो है वो नापाक रहती है, तो ये गलत बात है। बल्कि एक इंसान अगर सूअर का नाम ले लेता है या खिंजीर का नाम ले लेता है तो उसकी ज़बान नापाक नहीं होती है। आवाम में जो मशहूर है, अब बहुत सारे जोहला लोग ये कहते हैं कि अगर वो बंदा सूअर का नाम ले लिया है तो उसकी ज़बान नापाक हो गई। इसी तरीके से एक इमाम साहब थे ना, तो जुमे में तकरीर कर रहे थे और उन्होंने कहा कि शराब पीने वाला ऐसा है जैसा कि खिंजीर का गोश्त यानी कि सूअर का गोश्त खाने वाला। अल्लाह अकबर। जब ये उन्होंने ये बात बोली ना तो कुछ जोहला जो हैं वो खड़े हो गए और कहने लगे कि इमाम साहब, आपकी ज़बान तो नापाक हो गई, इसलिए आपने सूअर का नाम ले लिया है, और सूअर का नाम लेने वाले की ज़बान 40 दिन तक नापाक रहती है। इमाम साहब ने दलील दी, किताबों का हवाला दिया, लोग नहीं माने। आखिरकार इमाम साहब को वहाँ से हटना पड़ा, निकाल दिए गए वहाँ से, इस बुनियाद पर कि आपने एक खिंजीर यानी कि सूअर का नाम ले लिया है, इसलिए आपकी ज़बान 40 दिन तक नापाक हो गई और आपके पीछे नमाज भी नहीं होगी। ये गलत बात है कि बग़ैर जानकारी के किसी मसले को बघारना, ये गलत बात है। और एक तरीके से ये खिंजीर का ज़िक्र तो कुरान में भी है, और क्या कुरान भी नापाक हो गया? नहीं, बल्कि मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई बंदा खिंजीर का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है कुरान के पढ़ने की नीयत से, याद रखें, सबसे पहली बात ये समझ लिया आप हज़रात कि एक कुरान के हरफ को पढ़ने से, एक हरफ पढ़ने से 10 नेकियां मिलती है। अगर कोई बंदा वो पढ़ रहा है, खिंजीर की हुर्मत की आयत को पढ़ रहा है और वो खिंजीर का लफ्ज़ आ गया है तो मुकम्मल उसको जितनी नेकियां मिलनी चाहिए तो उतनी नेकियां मिलेगी। याद रखिए, कुरान पढ़ने का सवाब जो है उसको मिलेगा, और उसमें अगर खिंजीर का लफ्ज़ आ गया तो खिंजीर का लफ्ज़ पढ़ेगा फिर भी उसको सवाब मिलेगा, कुरान पढ़ने की नीयत से पढ़ेगा तो। और इसी तरीके से सूअर का अगर कोई नाम ले लेता है तो उसको सवाब वगैरह नहीं मिलेगा, लेकिन उसके ज़बान भी जो है वो नापाक नहीं होते हैं। अवाम में जो मशहूर है कि 40 दिन तक उसकी ज़बान नापाक रहते हैं, और वो 40 दिन तक वो इसलिए कि कुरान की आयत को पढ़ नहीं सकता है, नमाज वगैरह नहीं पढ़ सकता है, ये गलत बात है। बल्कि आप सूअर वगैरह के भी नाम कभी कभी किसी को मिसाल देने के लिए ले सकते हैं, है ना। और एक तरीके से आप ये कि किसी को खिंजीर या सूअर कह करके बुला नहीं सकते हैं, ये गलत बात है। किसी की दिल आज़ारी करनी ये गलत बात है, मुसलमानों का दिल तोड़ना हुआ। लेकिन बेहतर यही है कि आप ये गलत फ़हमी को अपने जहन से निकाल दें, और याद रखें, अगर कोई बंदा अगर नाम ले लेता भी है तो उसे तानो तशनी ना करे, बल्कि उसके लिए दुआ करे कि ये सब चीज़ें छोड़ दें, और बल्कि ये समझे कि सूअर का नाम लेने से इंसान की ज़बान नापाक नहीं होती है। जज़ाकल्लाहु खैरा।